छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची के 2 महीने बाद अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और राजनांदगांव विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को चौथी बार चुनाव मैदान में उतारा है। डॉक्टर रमन सिंह यहां पर 3 बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों के बीच गजब का उत्साह बना हुआ है और मानव मंदिर चौक पहुंचकर जमकर पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई हैं। इस मौके पर उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के कार्यकाल को देखते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह के प्रचंड बहुमत से जीत के दावे किए हैं। अब भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह जी को टिकट दे दिया जी, आप क्या निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विधानसभा में दूसरी सूची जारी की है और राजनांदगांव से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम फाइनल हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ का एक एक कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह बनकर मैदान में है और निश्चित रूप से हम लोग पूर्ण बहुमत से विधानसभा और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत रहे हैं। प्रखर श्रीवास्तव। आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई उसमें घोषणा हुई कि डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे ये सुनते ही सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आम जनता में एक उत्साह की लहर दौड़ गई और सारे कार्यकर्ता और आम जनता पूरे रोड में आ गई है और खुशी मना रही है, पटाखे फोड़ रही है, मिठाइयाँ बांट रही है, सब जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही है। पिछले 15 साल के कार्यकाल को याद किया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी के जो स्वर्णिम कार्यकाल था उससे अब जो ये कांग्रेस का जो कुशासन चल रहा है, आम जनता को एक विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनने वाली है और कांग्रेस के कुशासन से बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति मिलने वाली है। डॉक्टर रमन सिंह जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी पूरी उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। शुभ नाम बता दें। तरुण लहरवानी, मंडल अध्यक्ष राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के 3 विधानसभा सीट डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक विनोद खांडेकर, डोंगरगढ़ से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भरत वर्मा और राजनांदगांव विधानसभा सीट से डॉक्टर रमन सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। डोंगरगढ़ विधानसभा प्रत्याशी विनोद खांडेकर 2003 के चुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री धनेश पटेला को पराजित किया था। डोंगरगांव प्रत्याशी भरत वर्मा पहली बार विधानसभा चुनाव के रन में उतरे हैं। इस मौके पर डोंगरगढ़ प्रत्याशी विनोद खांडेकर ने कांग्रेस की विफलता को अपना मुद्दा बनाया है और अपने जीत के दावे किए हैं। राजनांदगांव जिले के 6 में से 3 विधानसभा सीटों के लिए 17 अगस्त को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। इनमें खैरागढ़ से विक्रांत सिंह, खुज्जी से गीता घासी साहू और मोहला मानपुर से संजीव शाह का नाम शामिल है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। जी बताएं, आपको एक बार फिर से मौका मिला है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सर्वप्रथम तो मैं माँ बमलेश्वरी को, तथागत भगवान बुद्ध को और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करता हूँ कि इनके आशीर्वाद से पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझे डोंगरगढ़ विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। डोंगरगढ़ की जनता ने 2003 और 8 का कार्यकाल मेरा देखा है, पार्टी ने भी हमारा कार्यकाल देखा है। उस कार्य को देखते हुए डोंगरगढ़ की हर जनता चाहती है और ये कहती है कि अगर डोंगरगढ़ का कोई विकास कर सकता है तो विनोद खांडेकर कर सकता है। स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? केंद्रीय प्रधानमंत्री ने 9 साल के भी कार्य किए हुए हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे ज़्यादातर आपके? अभी मैं बताना चाहूँगा कि डोंगरगढ़ पिछले 5 साल में विकास का कोई काम यहाँ दिखता नहीं है और जो डेवलप मैंने किया था उसके बाद कोई काम यहाँ दिखता नहीं। तो डोंगरगढ़ की जनता चाहती है कि निश्चित ही डोंगरगढ़ का विकास विनोद खांडेकर करेगा और विकास में करूँगा। मुद्दे बहुत है, कांग्रेस के खिलाफ इतने मुद्दे हैं कि जितनी हम तुलना नहीं कर सकते और डोंगरगढ़ का एक एक व्यक्ति, पूरा विधानसभा का व्यक्ति इस कांग्रेस के कार्यकाल से परेशान है। हर चाहता है कि बोलता था खांडेकर भी आप कब आ रहे हो, कब टिकट ला रहे हो, यह उनकी आस्था मुझ पर थी। एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि धर्म नगरी है, यहाँ शराबबंदी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर शराब बड़े पैमाने पे बड़ी तादाद। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी है कि डोंगरगढ़ में वास्तव में जो धर्म नगरी है, गली गली में शराब बिकी जा रही, फ़ोन के माध्यम से शराब आ रही, उस कार्य को, शराबबंदी को रोकने का मैं अपनी ओर से प्रयास करूँगा। टिकट को लेकर आप पर विरोध भी जताया गया था, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको लेकर? देखिए, जिन्होंने विरोध जताया था वो कोई मुद्दा ही नहीं था।
जो उस मीटिंग में बैठे थे, जो फोटो, वो सब टिकट के दावेदार थे। और होता है टिकट के लिए हर कोई प्रयास करता है, टिकट तक सब कोई ने अपने अपने ढंग से प्रयास किया, लेकिन टिकट मिलने के बाद पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक है और हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। जीत के लिए आप कितना आश्वस्त हैं? 200% आश्वस्त में, क्योंकि पूरी जनता डोंगरगढ़ विधानसभा की मेरे साथ है।